नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम से समझ में आ रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स हम यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कराने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमारे बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो या ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट अर्न करना है। हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू एक्सपेंस को या रेवेन्यू इनकम को मैच कराना होगा। बिना हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रॉफिट को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। जैसे हमने 1 लाख रुपीज़ का इनकम अर्न किया, एक साल में 1 लाख रुपीज़ का इनकम अर्न किया, तो 1 लाख रुपीज़ का इनकम अर्न किया। अब या 1 लाख रुपीज़ का हम ये इनकम मान सकते हैं या हम अभी सेल मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने सेल किया, 1 लाख रुपीज़ का हमने सेल किया, 1 लाख रुपये का सेल किया, जिसमें हमने परचेज़ किया 50,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ के हमने इसमें एक्सपेंसेस किए और टोटल हमारे एक्सपेंसेस हो गया इसमें 60,000। 50,000 का हमने परचेज़ किया, 10,000 रुपये इसमें एक्सपेंसेस कर दिया, तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस इसमें हो गए 60,000 और टोटल हमारी इनकम है इसमें 1 लाख, या सेल किया हमने 1 लाख का, तो 1 लाख का हमने सेल किया लेकिन हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं 60,000 रुपीज़ के, तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट यहाँ पर होगा 40,000 रुपीज़ का। ये हमारा प्रॉफिट है। तो आप देखिए कि प्रॉफिट हमें हो रहा है 40,000 रुपीज़ का। कैसे? हमने 1 लाख का सेल किया, पूरे 1 ईयर में 1 लाख रुपीज़ का सेल किया, ये हमने इनकम अर्न किया 1 लाख रुपीज़ का। हमने 50,000 रुपीज़ का इनकम परचेज़ किया और 10,000 रुपीज़ का हमने एक्सपेंस किया, तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस हो गए, हमारे पास से कैश आउट हुआ 60,000 रुपीज़ का, 1 लाख का हमारे पास इनकम आया और इसमें से हमने लेस किया तो हमारा प्रॉफिट आया, सेल माइनस कॉस्ट या एक्सपेंसेस, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा 40,000 रुपीज़ का। तो ये प्रॉफिट जो हमारा आया 40,000 रुपीज़, ये प्रॉफिट कैसे आया? ये प्रॉफिट जो आया 40,000 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट आया है हमने इनकम और एक्सपेंसेस को मैच किया। हमारी जो इनकम थी 1 लाख की, उस इनकम से हमने एक्सपेंसेस को मैच किया, तभी डिफरेंस मिला। 1 लाख का सेल किया या इनकम अर्न किया, हमने 50,000 का परचेज़ किया और 10,000 के एक्सपेंसेस किए, तो हमने हमारी जो रेवेन्यू इनकम थी उसमें से हमने एक्सपेंसेस को मैच किया, मतलब एक्सपेंस और इनकम दोनों को यहाँ पर मैच करेंगे। मैच करने पे डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर हमारा एक्सपेंसेस हाई होगा तो लॉस होगा, अगर हमारी इनकम हाई होगी तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ इस केस में प्रॉफिट, इनकम हमारी ज़्यादा है 1 लाख है और हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 40,000 रुपये का। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया 40,000 रुपीज़, ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हमने यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया हुआ, मतलब हमने कैलकुलेट किया हुआ है 40,000 रुपये का, क्योंकि हमने यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट है तो हमने इनकम को एक्सपेंसेस से मैच किया तो डिफरेंस मिला। अगर दोनों इक्वल होते तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम होगी तो लॉस होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड में, साल के अंत में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो हम बनाते हैं ईयर एंड में, इसमें 2 साइड होते हैं, क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम नोट करते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को नोट करते हैं। सेम ऐसा ही जो हमने शॉर्ट में यहाँ बना के सीखा हुआ है। पूरी क्रेडिट में पूरी इनकम नोट करते हैं, डेबिट में पूरे एक्सपेंसेस नोट करते हैं, और फिर इस इनकम से इस एक्सपेंस, क्रेडिट साइड की जो इनकम है और जो डेबिट साइड की जो एक्सपेंसेस है, इन दोनों को मैच करते हैं। मैच करने के बाद अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो लॉस आएगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट के को फॉलो करते हुए
हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, P&L अकाउंट इसमें बनाते हैं, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को मैच करते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।